अल्लाह वालो, अगर दौलत संभाल सकते हो तो फिर किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर सूरतुल कौसर का ये अमल पढ़ लो। घर, गाड़ी, पैसा, दौलत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज एक ऐसा अमल पेश करने लगी हूँ जो सूरतुल कौसर का सिर्फ़ एक दिन का अमल है। अल्लाह वालो, अगर दौलत संभाल सकते हो तो फिर किसी भी एक फ़र्ज़ नमाज के बाद सीने पर हाथ रख कर पढ़ लो। पैसा, दौलत, गाड़ी, घर, बेतहाशा दौलत आ जाएगी। अल्लाह वालो, आज का कीमती वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक ख़ास किस्म का आज़मूदा और पुरतासीर अमल है। सिर्फ़ एक दिन का ये अमल है जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है, इतनी बरकत है, आपके तमाम बिगड़े हुए काम संवर जाएंगे। फिर चाहे आपका दौलत का मसला है, घर में लड़ाई झगड़े का मामला है, घर में तंगदस्ती है, बेबरकती की वजह से परेशान है, घर में मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े हद से बढ़ चुके हैं, औलाद नाफरमान हो गई है, या फिर कारोबार में बरकत नहीं है, या फिर कारोबार तो है उसमें नफ़ा नहीं होता, अच्छे तरीके से कारोबार चलता नहीं है, या फिर फैमिली बड़ी है और आमदनी कम है, यानी कि खाने वाले ज़्यादा हैं और पैसा कम है, बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां हैं पर नौकरी नहीं मिलती, या फिर बेटियां हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं बनती, अगर बात बनती है तो बनकर बिगड़ जाती है। कोई इंटरव्यू देने का मसला है, इंटरव्यू में पास होना चाहते हैं, इम्तिहान में पास होना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन का मसला है, वीज़ा नहीं लग रहा। अल्लाह वालों, किसी भी मसले की वजह से परेशान हैं तो एक बार इस वजीफ़े को ज़रूर आज़माएँ। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आपके काम बिगड़े हुए बनने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे मोजज़ात आपकी ज़िंदगी में रोनमा होना शुरू हो जाएंगे कि आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो वज़ाइफ़ कर कर के थक चुके हैं लेकिन कामयाबियाँ नहीं मिलती। अल्लाह वालों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से सिर्फ़ 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लें। अल्लाह वालों, इस वीडियो में जो वजीफ़ा है उसको करने से अगर आपकी कोई एक मुश्किल हल हो जाए, आपकी कोई एक परेशानी ख़त्म हो जाए, आपकी कोई एक ऐसी हाजत पूरी हो जाए जो सालों से पूरी नहीं हुई, तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आपके रास्ते में किसी भी किस्म की रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, तो उनके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मोजज़ात फरमाएंगे, आपकी तमाम तर मुश्किलात परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक किसी भी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस सूरत को पढ़ने वाले को मांगना भी नहीं पड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बिन मांगे ही अता फरमा देते हैं। अल्लाह वालों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक के मुतल्लिक ना बताऊं? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, आप इरशाद फरमाएँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ना गुनाहों से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। तो अल्लाह वालों, आज का जो ये वजीफ़ा है
उसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या फ़वाइद आपको हासिल होंगे इसके पढ़ने से, आज की इस ख़ास वीडियो में इसी के मुतल्लिक तमाम डिटेल शेयर करूँगी। हदीस पाक में आता है कि लोगों, इतनी इबादत करो जितनी तुम बर्दाश्त कर सको, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब देने से रुक नहीं सकता यहाँ तक कि तुम इबादत से उकता जाओ। इसलिए उतना ही पढ़ो जितनी हिम्मत है, इस्तात है। इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये तमाम तरीक़ा आप जान लें। जब तक आप सही तरीके से वजीफ़ा नहीं करेंगे, वजीफ़ा असर नहीं करेगा। कुछ ख़ास किस्म की एहतियात होती हैं अल्लाह वालों। आप फ़र्द नमाज अदा करने के बाद, किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। हर मर्द कर सकता है, हर औरत कर सकती है। इस अमल को करने के कर सकते हैं। जो भी आपकी हाजत है या परेशानी है तो उसकी नीयत कर लें और इस वजीफ़े को कर लें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इस वजीफ़े की बरकत से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत आप पर हो जाएगी। औरतें इसको अपने ख़ास अयाम में यानी कि नापाकी के दिनों में भी कर सकती हैं, इन पर कोई पाबंदी नहीं है। अगर आप पहले से ही कोई अमल कर रहे हैं तो फ़ौरन उसके बाद आप इस अमल को भी कर सकते हैं, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। अब आते हैं अमल की तरफ के करना कैसे है। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद आपने 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। रहमतों और बरकतों वाले नबी पर रहमतों और बरकतों वाला दरूद पढ़ना है आपने। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर सूरतुल कौसर को आपने पढ़ना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 30वें सिपारे की ये सबसे छोटी सूरत है। तमाम मुसलमानों को, बच्चों तक को ये ज़ुबानी याद होती है। इस सूरत को आपने सीने पर हाथ रख कर 21 बार पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वनहर इन्न शानियका हुवल अबतर। आपने 21 बार ही बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 21 बार ही सूरतुल कौसर का विर्द करना है। तो अल्लाह वालों, जब आप सूरतुल कौसर का विर्द कर रहे हों तो अपने मकसद को ज़हन में ज़रूर रखें। सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे आपने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इसका मतलब है हज़रत मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के सामने पढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मसूद इसका मतलब जानते हो? मैंने कहा अल्लाह और अल्लाह का रसूल खूब जानते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसका मतलब है कि गुनाहों से बचने की ताकत नहीं है मगर अल्लाह की मदद है, और नेकी करने की भी कुव्वत नहीं है मगर अल्लाह की मदद है। और फरमाया, जो बंदा हर वक्त इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हर मुश्किल को आसान फरमा देते हैं और हर गम दूर कर देते हैं। ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि जहाँ से उस बंदे का गुमान भी नहीं होता। आपने एक तस्बीह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की करनी है। उसके बाद आपने अपने अंदाज़ में अपने रब के सामने झुक जाना है और अपनी हाजत पेश करनी है। और ए अल्लाह, मेरे रब्बे करीम, या रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तुझे तेरी शाने करीमी का वास्ता, हम गुनहगारों पर अपने करम के दरवाज़े बंद ना करना। हम गुनहगार हैं, सयाकार हैं, लेकिन है तो तेरे ही बंदे, तेरे नबी की उम्मत में से हैं। तेरे सिवा हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है।
तू ही मेरा रब है। या ज़ल जलाली वल इकराम, हम तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। मेरे अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। या मेरे मौला, मैं हर हाल में तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और मेरे से एक अगर कोई गुनाह हुए हैं जानबूझकर या अनजाने में, अल्लाह या रब्बुल आलमीन, किसी के सामने हुए हैं या फिर तन्हाई में हुए हैं या महफिल में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान करीमी के सदक़े, अपने काबे के सदक़े मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह वालो, आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद 7 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने अपने सीने पर सीधा हाथ रखना है और आपने 21 बार सूरतुल कौसर का विर्द करना है। सूरतुल कौसर का विर्द करने के बाद उसी जगह पर बैठे बैठे आपने एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अपने रब के सामने सजदा रेज़ हो जाना है। अपने रब के सामने अपनी ख्वाहिशात, अपनी मजबूरी, अपनी परेशानी, जो भी आपके साथ मसला है, अपनी हाजत अपने अल्लाह के सामने पेश कर देनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसे मांगना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देने पर मजबूर हो जाए। अल्लाह वालो, अल्लाह के ज़िक्र से कभी मुँह ना मोड़ना। जितना तुम उसको याद करोगे उतना ही वो तुम्हें भी याद रखेगा। अल्लाह वालो, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब तुम मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ोगे तो मैं तुम पर तुम्हारी माइशत को तंग फरमा दूँगा। फिर हालात तंग हो जाएंगे, फिर ज़िंदगी तंग हो जाएगी, परेशानियाँ ही परेशानियाँ हो जाएंगी। तो इसलिए अल्लाह वालो, नमाज की पाबंदी हर हाल में करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करें, बेतहाशा इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इस्तग़फ़ार बेहद पसंद है। जब आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह की रहमत ऐसे बरसेगी जैसे बरसात में बारिश बरसती है। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।